राजस्थान के खैरथल में ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को हिला दिया है। सोचिए, एक घर की छत, उस पर रखा नीला ड्रम और उसमें एक युवक का शव। और युवक यूपी के शाहजहांपुर का रहने वाला था और पुलिस ने युवक की पत्नी और मकान मालिक के बेटे को डिटेन कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मेरठ के बाद में राजस्थान में नीले ड्रम वाली मर्डर मिस्ट्री सुर्खियों में है और असली साजिश का जल्द ही पर्दाफाश होने की उम्मीद है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी टू राजस्थान, कितनी मुस्कान। मेरठ टू खैरथल, रिश्तों का कत्ल। हत्या से कोहराम, नीले ड्रम में हंसराम। नीले ड्रम की मिस्ट्री, खुलने लगी हिस्ट्री। अब मर गई तो अलग बात है, वरना जब तक जिंदा हूँ तुझे छोड़ने वालों में से। अपने पति के साथ जीने मरने वाली, रील बनाने वाली इसी महिला पर उसकी हत्या कर ड्रम में शव डालने का शक है। जी हाँ, सही सुना आपने। यूपी के मेरठ में मुस्कान को तो आप भूले नहीं होंगे, जिसने अपने पति सौरभ की हत्या कर उसका शव ड्रम में डालकर जमीन में दफना दिया था। ठीक वैसा ही कुछ राजस्थान के खैरथल में भी हुआ है, जिसके बाद से यहाँ हड़कंप मचा हुआ है। किशनगढ़ बास में किराए के मकान में रहने वाले हंसराम की लाश छत पर रखे एक नीले ड्रम में मिली, जिसके बाद से ही उसकी पत्नी सुनीता और मकान मालिक का बेटा फरार था। जिसके बाद पुलिस ने हत्या के शक में दोनों को डिटेन कर लिया, जिनसे पूछताछ जारी है। वहीं दूसरी ओर हंसराम के भाई गौतम ने भी इस मामले में बड़ा खुलासा किया। गौतम ने बताया कि उसकी भाभी सुनीता काफी ज्यादा रील बनाती थी। इसको लेकर हंसराम के आपत्ति जताने पर उन दोनों में आए दिन काफी झगड़े भी होते थे। नहीं, परेशान मेरा भाई कभी नहीं रखा उसे। हाँ, लक्ष्मी परेशान करती थी उसे। तब भी वो मम्मी पापा को कुछ भी नहीं कहता था। आपसे बात हुई? आपसे क्या? हाँ, बताता नहीं था। आपसे क्या बोला था? मुझसे कुछ नहीं बोला था, यही बोला था मैं यहाँ पर हूँ, काम कर रहा हूँ। अच्छा, भाभी को तुमने काफी टाइम देखा हो, गांव में भी रही होगी, क्या नेचर था उसका? नेचर उसका सही नहीं था। किस तरह का खराब था नेचर? खराब था उसका नेचर। लड़ाई झगड़ा करती थी? हाँ, लड़ाई झगड़े करती रहती। लड़ाई झगड़ा करती थी, या जैसे कि सोशल मीडिया पे रील की भी बात आ रही है सामने, वीडियो बनाती थी फोन के अंदर, वो कुछ गाँव में भी बनाती थी या यहीं आके? यहीं आके बना रही थी, गाँव में कुछ भी नहीं बनाती थी। आपको बताते चले पूरा मामला आखिर है क्या। खैरथल में एक मकान की छत पर नीले ड्रम में एक युवक की लाश मिली। मकान मालकिन मिथिलेश देवी छत पर गईं तो नीले ड्रम में बदबू आई। मिथिलेश देवी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और ड्रम को खोला। शव नमक में दबा हुआ मिला। सूत्रों के मुताबिक हंसराम की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई। किशनगढ़ बास थाना पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर तथ्य जुटाए। हंसराम अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ किराए पर रहता था। हंसराम उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला था। मकान मालिक के बेटे जितेंद्र ने हंसराम को किराए पर कमरा दिलवाया था। पुलिस जांच कर रही है, हंसराम की पत्नी और जितेंद्र के बीच अफेयर तो नहीं था। फिलहाल सुनीता और जितेंद्र से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है और जल्द ही मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान कैप्टन शुभांशु ने पीएम के साथ में अंतरिक्ष की अपनी ऐतिहासिक यात्रा के अनुभव को साझा किया। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने वाले लखनऊ के शुभांशु शुक्ला के सम्मान में संसद के लोकसभा में विशेष चर्चा हुई। इस दौरान आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। सरकार ने कहा कि भारत के मिशन गगनयान में शुभांशु की यह यात्रा बेहद अहम होने वाली है। आज एक ऐसा वक्त है जब सारा देश जश्न के माहौल में है।
हर माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करती है कि वो बड़ा होकर के शुभांशु शुक्ला बने, और हर बच्चा ये ख्वाब देख रहा है कि मैं भी बड़ा होकर शुभांशु शुक्ला बने। जो प्रयोग जैसा मैंने कहा शुभांशु ने किए हैं, वो प्रयोग तो एक भारतीय कर रहा है। उनकी किट्स भी भारत में विकसित की गई, लेकिन उनका लाभ सारी मानव जाति को होने वाला है। 2027 में पहला मानव हिंदुस्तानी अंतरिक्ष में जाएगा, गगनयान। 2035 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, और 2040 में एक भारतीय चांद की धरती पर कदम रखेगा। इससे पहले दिल्ली पहुंचने पर शुभांशु का जोरदार स्वागत किया गया था, जहां उनके पिता और बहनों समेत परिवार के सदस्य मौजूद रहे। अब जल्द ही शुभांशु लखनऊ अपने घर पहुंचने वाले हैं। 25 अगस्त को उनके घर आने की संभावना जताई जा रही है और इसे लेकर परिवार समेत पूरे शहर में उत्साह का माहौल है। तो रहे सुना है 25 को आ जाएंगे, लेकिन रुकेंगे कई दिन ये नहीं मालूम है। अभी बेटी से बात हुई थी दिल्ली से, तो उसने बताया था मम्मी 2-3 दिन रुकेंगे, ज़्यादा रुकेंगे नहीं, टाइम नहीं है उनके पास बिल्कुल नहीं। तो हमें बड़ा शौक लगा, इतने दिन बाद आ रहे हैं, वो भी 2-3 दिन रुकेंगे तो कैसे क्या होगा। तो इसरो वाले छोड़ ही नहीं रहे, उनको पता नहीं क्या कहाँ बेटे को छोड़े तो थोड़ा घर वाले थोड़ा सा समय बिता पाए, वालों के साथ बिताने का टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। कब आए थे लास्ट टाइम और अब आप कितने दिनों बाद देखेंगे? 1.5 साल हो गया। पिछले साल अप्रैल में आए थे, 3-4 दिनों के लिए आए थे, तब मुलाकात हुई थी। शुभांशु शुक्ला के लगातार प्रोग्राम तय है। मंगलवार को उनकी इसरो की अहम बैठक भी तय है, जिसके बाद 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उनका कार्यक्रम होगा। परिवार और शहरवासी दोनों ही उनके लखनऊ आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है वो घर भी ना हो, ये भी संभव है। और घर अगर आएंगे तो जो खाएगा वो बना के देंगे उसको, मगर अभी हमको उम्मीद नहीं है जरा से भी कि घर आएंगे भी। तो आपकी बातचीत हुई, आपने बोला है कि घर ज़रूर आना है? कहा तो है हमने कहा भाई घर जब तक नहीं आओगे तब तक हम महसूस ही नहीं करेंगे कि मेरा बेटा आया है। ऐसे तो लग रहा है सेलिब्रिटी आया है होटल से आके, गेस्ट हाउस से आके वापस। तो कह रहा नहीं माँ आऊँगा, अभी नहीं आऊँगा, कुछ दिन बाद आऊँगा, घर तो आऊँगा ही। घर शुभांशु शुक्ला भारत के गगनयान मिशन में भी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ऐसे में एक्सियोम 4 स्पेस मिशन का यह अनुभव देश के लिए बहुत काम आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए।